Bismillahirrahmanirrahim. Assignment 1.5 Class 9 Physics. क्या कह रहा है? Calculate the distance from Peshawar to Lahore in millimeter. पेशावर से लेकर लाहौर तक डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है मिलीमीटर में। तो आया इसमें कोई डिस्टेंस है जो हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में या फाइंड करेंगे मिलीमीटर में? तो इसमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन इससे जो पहला एग्जांपल था, एग्जांपल 1.5, उसमें हमने वो डिस्टेंस हमें दिया था, वो कितना था? वो था डिस्टेंस था 489 किलोमीटर। यही डिस्टेंस हमें उससे पहले एग्जांपल में दिया था और उसमें हमने किलोमीटर को चेंज करना था मेगा मीटर में, वो हम कर चुके हैं। तो इसमें अब बता रहा है कि हमारे पास पेशावर से लाहौर तक तो ये डिस्टेंस है, लेकिन इसको हमने फाइंड करना है किसमें? मिलीमीटर में। यानी हमने कुछ नहीं करना है, बस जो डिस्टेंस है 489 किलोमीटर, इसको हमने चेंज करना है मिलीमीटर में। यही वैल्यू मिलीमीटर में कितना होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर हमें दिया है वो क्या है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारे पास है 489 किलोमीटर और इसको हमने चेंज करना है किसमें? मिलीमीटर में हमने फाइंड करना है। तो मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने बताया है कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर में चेंज करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, जो उससे बड़ा हो या छोटा हो, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो हम रिलेशन देखते हैं कि इस एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ, एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ रिलेशन किस तरह है। अगर वो हमें पता चल जाए तो या तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमें फिर रिजल्ट मिलता है। तो पहले तो हम रिलेशन फाइंड करते हैं और रिलेशन से पहले अगर इसको हम किलोमीटर से मीटर में चेंज कर ले, इस यूनिट में ठीक रहेगा, क्योंकि फिर आगे आसानी होगी। तो पहले तो हम 489 किलोमीटर को चेंज करते हैं किसमें? मीटर में। तो मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो या तो डायरेक्ट किलो की वैल्यू है 10 पावर 10, या तो ये फुट कर लो, या 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, तो या तो इनके साथ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 489 को, या किलो की जगह 10 पावर 3 लिख दो, दोनों सेम चीज है। तो मतलब ये हमारे पास आ गया 489 और किलो की जगह 10 पावर 3 और मीटर अपनी जगह। तो अब इससे 489 और ये कितने जीरो? 10 पावर 3 यानी 3 जीरो हो गए। तो 1 2 3 ये खत्म हो गया, क्योंकि इसकी जगह हमने 3 जीरो लिख दी। यानी इनके साथ 489 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया, जो कि मीटर में हमने कन्वर्ट किया। तो पहले तो हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट किया मीटर में। अब यहाँ से आसानी होगी। अब इतने मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास मीटर का और मिलीमीटर का रिलेशन कैसा है। अगर ये रिलेशन हमें पता चल जाए तो फिर इजी होगी। तो हमें पता है कि 1 मीटर में, से पहले क्वेश्चन में भी हमने यही बताया था कि 1 मीटर में हमारे पास कितने मिलीमीटर होते हैं? आपने याद रखना है 1000 मिलीमीटर। अगर आपको याद नहीं रहता तो पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और फिर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर भी 1000 देता है। तो डायरेक्ट 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं। असल चीज यहाँ है, आप जब भी कन्वर्जन करते हो तो यहाँ देखो कि इसका रिलेशन किस तरह, यानी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर है। अगर ये आपको पता हो तो फिर इजी है। अब आप इधर देखें, अगर आपने मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाना है,
और आपको कोई क्वेश्चन दिया हो और कह रहा है कि आप इसको मीटर से मिलीमीटर में चेंज करो, लेट सपोज अगर आपको कहता है, सुन लो, कि 5 मीटर को चेंज कर दो मिलीमीटर में सॉरी, तो इसका मतलब ये कि 5 मीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज करना है। तो आप देखें ना, मिलीमीटर की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये कि जब नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 और किया मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि हम जब मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाते हैं तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और इसका रिवर्स हो, यानी कोई आंसर हमें मिलीमीटर में दिया हो और कह रहा है कि मीटर में कितना होगा, तो फिर उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? वही रिलेशनशिप 1000 से। तो इधर भी आप देखें तो हमें किलोमीटर में वैल्यू दिया है और कह रहा है कि इसको मिलीमीटर में फाइंड कर लो, तो हमने पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज किया। अब मीटर और मिलीमीटर का रिलेशन हमें पता है, तो अब आप देखिए हमारे पास वैल्यू मीटर में है और हमने चेंज करना है मिलीमीटर में। तो अब आप देखिए जिस तरह इधर हमने मीटर को मिलीमीटर में चेंज किया, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यही आंसर आएगा 489000। और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 000 और 8 हो जाएंगे। ये तो आ गया। तो क्या अब मैं किलोमीटर लिख लूं, मीटर लिख लूं या मिलीमीटर लिख लूं? तो हम मिलीमीटर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हमसे मांगा है कि मिलीमीटर में कितना होगा, और दूसरा हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, यानी हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो यही हमारे पास किया गया, यही हमारे पास आंसर आ गया। मतलब ये कि हमारे पास पेशावर से लाहौर तक जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में इतना होगा। तो ये भी ठीक है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते तो फिर भी लिख लो, दोनों ठीक है। तो ये आप देखिए पॉइंट इधर होता है, जब नहीं होता तो इसको हमने शिफ्ट करना है कहाँ पर? यहाँ पर। तो 4.89 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मतलब है कि 4.89 इंटू 10 पावर 8, ये भी ठीक है, दोनों एक चीज है। तो अगर इस तरह लिखते हो या इस तरह लिखते हो मिलीमीटर, तो यही आंसर आता है।